अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहे खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहे अपनी फैमिली अपने प्यारों के साथ। इस टाइम हो रहा है शाम के टाइम, और हम लोगों ने जो धुआं लगाया था ना कल शाम को, आज फिर लगाया। लेकिन घास मतलब हम लोग एक दिन में रखते हैं, नमी भी पकड़ता है और आग भी पकड़ लेता है, तो वो आग जल गई है उधर। अभी धुआं लगाया था, मैंने कहा ये जो थोड़ा सा है तो ये देखने में तो भीगा हुआ ही, अब पता नहीं ये भीगा हुआ है, ये कहीं दोबारा से आग ना पकड़ ले। इसको लेके चलते हैं। मैं अभी करने लगी थी गर्मियों के लिए ना, सॉरी गर्मियों की जो सब्जी होती है, मतलब टमाटर पहले के लगे हुए थे, वो तो खत्म हो गए। तो मैंने कहा आज फिर हम लोग थोड़ी सी ना और पंजीरी डाल देते हैं घर की टमाटरों की। वो डालने के लिए मैं तैयारी करके आई हूँ। आगे देखे आग लगी थी, मैंने कहा अभी जाके इसको फेंकते हैं ताकि जानवरों को जो है ना वो मच्छर ना तंग करे, उनको धुआं लगे। तो अभी चलते हैं, इसको जाके उस पर डाल के आते हैं आग पे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है अपनी गार्डनिंग की तैयारी करते हैं। वैसे तो हम सफाई सुबह सुबह करते होते हैं, लेकिन आज परसों जो है ना वो मैंने जब सुबह सफाई की ना 2 दिन के बाद, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए फिर आज मैंने कहा कि सफाई सुबह शाम दोनों टाइम जो है ना वो करेंगे। अभी मैं आ गई हूँ जी इधर जहाँ पे हम भैंसों का गोबर फेंकते हैं। यहाँ पे ना ये वाली जो जगह है ना, इसमें मिट्टी और खाद मिक्स हुई हुई है, तो हम लोग ना यहाँ से मिट्टी और खाद, ये देखें पुरानी खाद भी है, और ये वाली जो मिट्टी है ना इसमें भी खाद ही है। तो इसको मैं ऐसे खोद के और फिर इसमें ये खाद भी देखिए इस तरह से मिक्स करके, और ये हम लोग ना बड़ी फर्टिलाइज ये बन जाती है मिट्टी, मतलब बड़ी जरखेज मिट्टी हो जाती है, इसमें खाद होती है। देखिए पत्ते वगैरह भी होते हैं यहाँ पे पड़े पड़े, ये भी डिकम्पोज जब होते हैं ना तो इसमें काफ़ी वो मिक्स हो जाती है इस न्यूट्रिएंट्स, और जो भी इनके इनिशियल सॉरी क्या कहते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना वो सारी इसमें मिक्स हो जाती हैं। अभी गर्मी है ना तो कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही, बोला नहीं जा रहा। मौसम इतना मज़े का, बादल बने हुए हैं, लेकिन हबस बस पूछे मत, हबस ने जाना वो बेड़ा बस हर किया हुआ है हमारा। बाकी आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, इतना अप्रिशिएट आप लोग करते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और एक कमेंट आया हुआ था कि मैंने पूछा था कि मैं किस किस्म के व्लॉग्स बनाऊँ, तो एक कमेंट आया हुआ था कि आपको जैसे व्लॉग ईजी हो आप वैसे बनाएं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खाद मैंने यहाँ पे डाल ली, अभी शाम हो गई, घर चलते हैं, इसको बस गमले में डाल के और इसमें पंजीरी डालते हैं। अच्छा जी, खाद मैं यहाँ पे ले आई हूँ, इसके साथ मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारी सब्ज़ इलायची है, ये भी खैर बहुत छोटी, इसको गमले से निकाल के हमने लगाना है। अभी मैंने कहा आपको पूरा ना प्रोसीजर शेयर कर देती हूँ। इसमें नीचे ये पत्ते और कुछ ये पड़े हुए थे, मैंने इनको पहले हटा देती हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी खाद ना मिक्स करके। अगर आपके पास गार्डनिंग ग्लव्स हैं तो आप वो यूज़ कर लें, अगर नहीं है जैसे मैं कर रही हूँ देसी तरीके से वैसे ही कर लें। थोड़ी सी हम नीचे एक लेयर इसमें डालेंगे मिट्टी की। फिर आपके पास इस तरह का घास, चाहे खुश्क है चाहे आपके पास भीगा हुआ है, जो भी है आपके पास घास, और साथ में जो पत्ते हैं ना वो आपने इस तरह करके इसमें ऐड कर देने हैं काफ़ी सारे, ठीक है। इस तरह से इसको नीचे दबा के, ठीक है, काफ़ी। उसके बाद फिर इसमें बाकी की खाद और मिट्टी ऐड करनी है। ये नेचुरल घर पे जो है ना वो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाने का ये तरीका है। किस तरह से पत्ते और घास जो होता है ना वो दरमियान में डाल दें तो वो खुद ही इसमें जो है ना वो डिकम्पोज होके तो खाद बन जाएगा। क्या हुआ है? हाँ डाल दूंगी पौधों में, जो इसमें आती है वो तो डालू ना। अभी ये इतनी सी हमने इसके ऊपर जगह छोड़नी है, तो इसमें मिट्टी इसके ऊपर डालती हूँ ताकि जो खाद है ना ये हो जाए सही से। इस तरह भी रंबी है जो भी आपके पास, या कुछ भी नहीं है तो घर में छुरी तो होगी, वो लेके और इसको अच्छे से ना इस तरह से कर देना ताकि ये हाँ मिट्टी और खाद जो है ना ये मिक्स होके घास के अंदर चली जाए। और नीचे जो है ना वो मिट्टी डालने का मकसद ये है, नीचे एक लेयर डालने का, कि जब आप इसको डालते हैं तो ऊपर वाला जो घास होगा वो तो मिट्टी के साथ डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन जो नीचे वाली लेयर होगी ना वो वैसे ही बच जाएगा। तो नीचे मिट्टी डालने का मतलब ये है कि नीचे से भी वो डिकम्पोज हो और ऊपर से भी हो, और वो दरमियान में अच्छी सी एक खाद का काम करे। इस तरह करके और ये सारा हम जो है ना इसके अंदर नीचे करके डाल देंगे, और इसके ऊपर अभी थोड़ी सी मैं लेयर डालूंगी मिट्टी की ऐसे,
और अभी टमाटर तो मुझे, हम लोग लगा रहे हैं टमाटर की पंजीरी, तो अभी मैं इसमें डालूंगी टमाटर का बीज। सिर्फ बीज हमने ऐड करना है, इसको प्लम्प भी कहते हैं। बाकी आपने टमाटर जो वो रख देना है अपनी हांडी के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हांडी में, तो घर में जो मुर्गियां या अगर आपके घर में तोते हैं तो उनके आगे डाल दें। इससे बहुत अच्छी पंजीरी बनती है। अब ये छोटा साइज़ का टमाटर था, घर में आज यही अवेलेबल था तो मैंने इसी से डाल दिया। लेकिन वैसे मैं मोस्टली जो बड़े साइज़ के टमाटर होते हैं ना, जब वो घर में मौजूद होते हैं तो हम लोग उसकी डालते हैं पंजीरी। बाज़ार से महंगी चीज़ें लाने से बेहतर है कि आप जो है ना वो घर पे ऐसे खुद डालें पंजीरी। इस तरह से इसको इसके अंदर मिक्स करके अच्छे से, ये खाद है ऊपर ना, मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ, खाद है ना, खाद से मिट्टी में करके अब हम खाद साइड पे कर देंगे और जो मिट्टी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे ऊपर। नहीं, 8-10 दिन में तो नहीं होती पंजीरी तैयार। अब ये रही 8-10 दिन में पंजीरी तैयार हो जाएगी। 8-10 दिन में ये कि थोड़ी सी निकल के ऊपर बड़ी हो जाएगी, मुझे मच्छर काट रहे हैं, लेकिन 8-10 दिन में पंजीरी तैयार नहीं होती। अभी ये देखें, इसको बस इस तरह से लेवल कर देना है। और दूसरा, इसके ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी, ताकि हम लोग इसको सिर्फ हंस पे ज़रूरत पानी दें। ज़्यादा मिकदार में पानी जो है ना वो इसकी जड़ों को जला सकता है। अभी इसको रख देते हैं, सुबह ही सफाई करेंगे। और गमले में थोड़ा सा इसमें है, बस अभी रात का टाइम है तो हम लोग ज़्यादा पानी नहीं देंगे, सुबह इसको पानी देंगे। अभी भी देखिए मिट्टी में जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे वतर कहते हैं, थोड़ी सी नमी है, तो हल्का सा इसमें उसको पानी देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देते। और इसको हम लोग जो है ना वो अभी रख देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग इसने रात को जो है वो उस पे एंड किया था और अभी जो है ना वो सुबह आके छत पे बैठ गई है। तो एक तो मेरे हाथ में ये दवाइयाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये मैं आपको बाद में जो है ना वो क्लोज करके भी दिखाती हूँ। ये दवाइयाँ आपको दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोग हैं जो मेरे घर वालों को जो है ना वो कॉल्स करके या उनको मैसेज करके उनको जो है ना मेरी व्लॉगिंग से रिलेटेड मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सच्चाई नहीं है उसमें, जो 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 वो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि ये बहुत बेइज्जती का काम है, ये बहुत ज़्यादा गलत काम कर रही है, ये क्या कहते हैं, लोग गलत कमेंट्स करते हैं। देखिए मुझे गलत कमेंट आज तक कोई नहीं आया, मुझे जो भी आता है सिस्टर, आपी, बहन करके मुझसे बात करते हैं, हमेशा माशाल्लाह का कमेंट आया, नाइस का कमेंट। इससे ज़्यादा मुझे कभी किसी को गलत कमेंट नहीं आया। और बाकी रह गई बात उन लोगों की, तो आप लोग मुझे हरास कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मेरे घर वालों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा एक्शन लें जिससे अस्तगफुरुल्लाह मेरी जान या मेरी बहन की जान चली जाए, क्योंकि आप लोग उसको, उन घर वालों को मिसगाइड करके खैरियत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इसमें हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। आप लोग मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग बाज ना आए, मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, मैं किसी किसी भी इस तरह के लोगों पे वीडियोज़ नहीं बनाती। मेरा कंटेंट है अपना घर दिखाना, अपने घर के काम दिखाना। लेकिन मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करती, लेकिन मैं ये दवाइयों पे हूँ, ठीक है। ये इसोपिक है, आप लोग इसको गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। ये नींद की गोली है और ये एंटी डिप्रेसेंट है, रिलैक्सेंट भी है ये ग्रासेट, ठीक है। ये 2 दवाइयाँ हैं, ये मैं आपको करीब से भी करके दिखा दूँगी। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दिखा दूँगी, लेकिन उसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न जो है ना वो नहीं शेयर कर पा रही। तो इतना आप लोग किसी को इतनी अज़ियत ना दो कि कोई इस हाल तक इतनी ज़हनी अज़ियत ना दो कि कोई इस हाल तक जो है ना वो पहुँच जाए। मैं आप लोगों को फर्स्ट एंड लास्ट, और मैं बड़े प्यार से बात कर रही हूँ, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही। आप लोग बाज़ आ जाओ, आप लोग अपने घर पे हो, ठीक है। आप लोग हमारे गाँव के हो, जो लोग भी हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक बताया गया है, मुझे भी मेरे घर वालों ने खुल के नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि गाँव के कुछ लोग हैं। तो गाँव के कुछ लोग अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं। मैं पर्दे में आके सामने व्लॉगिंग करती हूँ। देखिए मेरा एक व्लॉग है जिसमें मैं घास काट के ला रही हूँ। उस व्लॉग में मेरा जो क्लिप था वो एक जगह से अब्बू ने खुद बनाया था, अब्बू मेरे साथ थे। उनको तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज जब मैं उनके सामने क्लिप शूट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उनको बार-बार ये एहसास क्यों दिलाया जाता है कि तुम्हारी बेटी गलत काम कर रही है। आप लोगों को पता है कि वो हार्ट पेशेंट है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते इस तरह की बातें। जानबूझ के उनके सामने इस तरह की बातें क्यों करना, ठीक है। वो गैरत में आके मुझे या मेरी बहन के साथ ऐसा-वैसा कुछ कर देंगे, आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? बल्कि हमारे जो गुनाह, हर बंदा गुनहगार है, मैं कोई दूध की धुली हुई नहीं हूँ, ठीक है? गलतियाँ सबसे होती हैं, गुनाह सबसे होते हैं। हम आदम की औलाद है जिनको गलती की बेस पे इस दुनिया में भेजा गया था, तो हमसे गुनाह गलतियाँ होती रहती हैं। असल इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे, उनको सुधारे और आगे आने वाली ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना करे। मैं अपनी जो भी गलती होती है उसको तस्लीम करती हूँ। तो मेरे जो अगर मुझे या मेरी बहन को कुछ हो जाता है, तो हमारे जो गुनाह है वो आप लोगों के सर आएँगे, ठीक है? तो आप लोगों को मिलेगा कुछ नहीं, हाँ, हमारे गुनाह ज़रूर आपके सर में आ जाएँगे। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने काम से काम रखें, हमें हमारे काम से काम, मुझे डिफेम करने की या मुझे इस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू हैरेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन आप लोग गूगल पे जाके कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग शायद हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं और मैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों को जानती हूँ, वो इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आपको लगता है कि शायद एफआईआर जो कानूनी कार्रवाई होती है, वो तभी होती है जब मार-कुटाई हो जाए या जब कोई जान से चला जाए, तो ऐसा
सॉरी मुझे लगा वहाँ पे कोई है, वो थी, मैना थी। ऐसा नहीं है, आप लोग जाके गूगल करें FIA साइबर क्राइम, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी कि साइबर क्राइम विंग का काम क्या होता है। आप जैसे लोगों को सबक सिखाना होता है। आप लोग जो किसी की पर्सनल लाइफ में, किसी के घर में घुस के जो है ना, आप लोग उनको जाके वहाँ पे हरास करते हो। मैंने कभी सोशल मीडिया पे यहाँ पे आके किसी की बात नहीं की, किसी को कुछ नहीं कहा। अपनी अपनी लाइफ दिखाती हूँ, अपना काम दिखाती हूँ, अपनी व्लॉगिंग करती हूँ, अपने आप तक रहती हूँ। मैं किसी तक नहीं जाती, किसी की पर्सनल लाइफ तक नहीं जाती। इवन ये जो इर्द-गिर्द मेरे घर है, मुझे एक दिन कोई बता दे कि मैं इनके घरों के अंदर जाके इनकी वीडियो बनाई हूँ, रास्ते की बनाती हूँ। इतना इतना ज़्यादा मेरे अब्बू को उस टाइम पे प्रेशराइज़ कर दिया गया, इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर मतलब मेंटली किया जा रहा है कि हम लोग अगर अपने घर के बाहर जब जहाँ पे मैं जाके व्लॉग बनाती हूँ, वहाँ पे बनाती हूँ ना, तो अब्बू कहते हैं लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, अंदर चली जाओ। हमें हमारी ही ज़मीनों में, हमारे ही घर के बाहर निकलने पे पाबंदियाँ एक तरह से लगाई जा रही हैं। इतना ज़्यादा हमारी लाइफ को टफ कर दिया जा रहा है। पहले तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मेरे पहले वाले व्लॉग से जब मेरे पास 20-30 व्यूज़ आते थे ना, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। मेन प्रॉब्लम अब ये है कि उन लोगों ने देखा है कि अब इनके अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं, अब ये लड़कियाँ कामयाब हो जाएँगी और हमारी कामयाबी शायद इनसे देखी नहीं जा रही, तो मैं किसी के बलबूते पे मैं पिछले 1.5 साल से मेहनत कर रही हूँ, 1.5 साल से अपना कंटेंट लेके आ रही हूँ, किसी को कॉपी करके नहीं लेके आ रही। तो ये मेरी मेहनत का फल है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों को लगता है शायद कैमरा उठा के व्लॉग बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हम घर के काम भी कर रही होती हैं, हम दोनों बहनें मिल के व्लॉग भी बना रही होती हैं, फिर व्लॉग की एडिटिंग भी कोई आसान काम नहीं है। कम से कम मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अभी शायद सीखने के इस प्रोसेस में हूँ, व्लॉग एडिट करना, फिर उसके बाद जहाँ से उसके कट्स लगाने हैं वो लगाना, किसी का फेस आ रहा है वो हाइड करना, अब्बू और ताया को छोड़ के, क्योंकि वो मर्द है, मुझे पता है उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हल्की-फुल्की झलक आ गई। बाकी जिसका फेस आ रहा है उसके फेस को हाइड करना, उसके बाद फिर थंबनेल एडिट करना, उसकी सारी एसईओ करना, फिर टाइटल सेलेक्ट करना, स्पेशल कौन से कीवर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए, सारा कुछ करते ही मेहनत में आता है। अगर आप बैठ के ये सारा कुछ कर रहे हो तो इसमें आपका ज़हन जो है ना वो काम कर रहा होता है। आप मेंटली इन्वॉल्व होते हो, मेंटली आप उसमें मेहनत कर रहे होते हो। तो काम ये भी मेहनत वाला है। अगर आपकी बहन-बेटियाँ या आपके घर की जो भी ख़वातीन हैं वो जाके खेतों में से घास काटती हैं, या वो जाके अपने जानवरों को भी सँभालती हैं, वो भी मेहनत कर रही हैं। हम भी अपने जानवरों को सँभालते हैं, हम वो भी मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ-साथ हम लोग इस चीज़ को भी मैनेज करके चल रहे हैं, ये भी मेहनत है। तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। जिसको ये लगता है ना, आप जाके मेरे वालिद साहब को या उनके भाई को आप लोग ये बोलते हो कि आपकी बेटी कमा रही है और वो हराम कमा रही है और आप अपनी बेटी की हराम कमाई खाओगे, तो खुदारा ये बातें करना छोड़ दें। मैं पहली और आखिरी वार्निंग, ये मेरी इस टॉपिक पे पहली और आखिरी वीडियो है, ठीक है? मैं इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज भी देना चाह रही हूँ कि मुझे अगर कुछ हो जाता है, ठीक है? ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, नेचुरल चला जाना एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मेरे साथ कोई भी हादसा हो जाता है, मुझे कुछ भी हो जाता है, तो शायद ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद भी ये है कि जो लोग मेरे वालिदैन को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, वालिदा तो अल्लाह पाक वो जानना चाहिए कि मेरे वालिद को और मेरे वालिद साहब के भाई को जो बार-बार ये झूठी अना और गैरत के जो है ना वो सबक सिखा रहे हैं, तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है? बाकी मेरी ज़हनी हालत जो है ना, उसका सबूत ये है। आप लोगों के सामने जो हँसता-खेलता एक इंसान आता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी वैसा ही हो। मैं आपको करीब आके ये दिखा देती हूँ, मेडिसिन्स, ठीक है? अच्छा, करीब आके ना ये दिखाओ, ये इसोपिक है, ठीक है? ये रात को सोने से पहले खाते हैं और ये हाफ सुबह और हाफ शाम को खाते हैं। ये आपको टेंशन और डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों से जो है ना वो बचाती है। दवाइयाँ मैंने आपको यहाँ पे अपनी दिखा दी हैं और ये मेरी अपनी दवाइयाँ हैं। अगर मैं आपको अपने नाम के साथ प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाती तो आप लोगों को शायद लगेगा, लेकिन ये मेरी अपनी दवाइयाँ हैं और मेरा तकरीबन 1 साल का कोर्स चल रहा है। मैं ये दवाइयाँ खा के खुद को नॉर्मल करके जी रही हूँ। खुदारा किसी को इतनी टेंशन ना दें कि कोई अपनी ज़हनी इस हालत तक पहुँच जाए। मैंने कुछ टाइम मेडिसिन ली थी, फिर मेरी मेडिसिन छूट गई थी, मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। लेकिन इन लोगों की वजह से जिन्होंने मेरे वाले साहब को या हम सबको जो है ना वो इतनी टेंशन दी है कि दोबारा से मैं इस हाल में पहुंच आई हूँ और मेरे वाले साहब अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो बातें बर्दाश्त कर सके। उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है, उनके स्टंट डले हुए हैं। स्टंट मतलब होता है आपकी जो वो वेन होती है ना उसके अंदर एक स्प्रिंग वो डालते हैं ताकि आपकी वेन बंद ना हो। अगर वो हल्का सा भी इधर उधर हो गया तो वाले साहब जो है ना वो फिर दोबारा से उसी कंडीशन में चले जाएंगे। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? अगर मेरे वाले साहब दोबारा उस कंडीशन में चले जाते हैं, मेरे वाले साहब को कुछ अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हमारी जिंदगी भी हमारे वाले को दे, कुछ हो जाते हैं, आपको क्या मिलेगा? आप सब लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों ने फिर आके हमारे घर पे जो है ना वो रोना धोना है और आके कहना हाय पहले माँ नहीं थी अब बाप भी चला गया। इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों की झूठी अनाओं को सिर्फ सुकून मिलेगा। लेकिन हम बहनों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास हमारे बाप के सिवा कोई सहारा नहीं है और जेनुइनली सॉरी मैं कहती हूँ कि एक बेटियों के पास उनके माँ-बाप के अलावा कोई सहारा नहीं होता। माँ हमारी पहले इस दुनिया से चली गई, उनको 4.5 साल हो गए और हमारे पास हमारा वाहिद और इकलौता सहारा हमारा वालिद है, हमारे अब्बू हैं। खुदारा आप लोग इस तरह के मैसेज, इस तरह के कॉल्स मेरे वालिद साहब को और मेरे वालिद साहब के भाई को, क्योंकि दोनों हार्ट पेशेंट है। बीपी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, खुदारा उनको मैसेज ना किया करें, इस तरह के कॉल्स ना किया करें। आपको पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, ठीक है, आप लोग देखते हैं, सो बिस्मिल्लाह आप लोग देखें। मेरे घर वालों को किसी भी महफ़िल में, मैं एक और चीज़ मेंशन करती हूँ, किसी भी महफ़िल में ये बात कभी भी नहीं कहनी है आप लोगों ने कि आपकी बेटी ये करती है, आपकी बेटी वो। अगर मुझे पता चल गया, तो मैं आज बड़े प्यार से आप लोगों से कह रही हूँ, तब मैं फिर किसी से प्यार से पेश नहीं आऊँगी। तब मैंने सीधा साइबर क्राइम में जाके आप लोगों के अगेंस्ट एप्लीकेशन दे देनी है और फिर जो भी लीगल एक्शन होगा, जो भी आपके खिलाफ बनता हुआ, वो मैं भरपूर तरीके से लूँगी। तब मैं ना डरूँगी, ना पीछे हटूँगी और मेरे पीछे कोई ताकत नहीं है, सिवाय अल्लाह की मेरे पीछे कोई ताकत नहीं है। मैं अपने बलबूते पे जो कह रही हूँ, जो कर रही हूँ, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ और मैं आप लोगों को वार्न भी कर रही हूँ, मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है कि पीछे हट जाओ। मेरे घर वालों को मुझे परेशान करना छोड़ दो। बाकी व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर तो मुझे कोई हार्श रिएक्शन जो है ना वो मिलता है इस व्लॉग का, तो फिर फर्दर जो है ना इस चीज़ को मैं परस्यू करूँगी। नहीं तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं बड़े प्यार से समझा रही हूँ, ठीक है? मैं किसी को मेंशन नहीं कर रही
और इस चीज़ को लेकर कोई भी हमारी मैं एक चीज़ कह दूँ कि मुझे अभी तक गारंटी नहीं है, इसलिए कोई भी फैमिली मेंबर उठ के आके ये ना बोले कि इसने हमें टारगेट किया। मैंने किसी फैमिली मेंबर को टारगेट नहीं किया इसमें, ना अब्बू को, ना ताया अब्बू को, ना और किसी बंदे को टारगेट। मुझे जहाँ तक खबर मिली है, अभी तक मेरे पास सबूत नहीं आए, गाँव वालों ने ये बात किया। गाँव वालों में कौन है? उस तरफ जो घर है, ये वाला घर है, जो उस तरफ घर है, यही हमारा गाँव है छोटा-सा। तो ये सारे जो हमारे इर्द-गिर्द सर्कल में घर हैं, इनमें से किसी ने बात की होगी। गाँव में तो यही वाले घर हैं। तो मैं अगर आप लोग मेरे वो वाले व्लॉग्स देखें तो आप लोग फिर ये वाला व्लॉग भी देखोगे। मैंने किसी के घर नहीं दिखाई। जो पीछे वाला घर है ना, इस घर के अंदर जाके इवन कि हम आते-जाते भी हैं, मेरे घर से अगर इनकी घर की वीडियो शूट करो तो अंदर नज़र आता है जब मौसम सरमा होता है। लेकिन कभी भी मैंने जाके इनके अंदर से इनका घर नहीं दिखाया। बाहर से अगर मैं अपने छत पे दिखाती हूँ, लेकिन अंदर से जाके मैंने कभी इनका घर नहीं दिखाया। मैंने हमेशा सबकी प्राइवेसी, सबका ख्याल किया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसे व्लॉग बना रही हूँ, मेरे पीछे से भी कोई जो है ना, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मैं कर रही हूँ, ये मेरी जॉब है, इसको मैंने करना है। तो मैं अपनी वजह से किसी की भी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और बाकी आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे, तो बराए मेहरबानी आप लोग भी अपना काम करें, आप लोग अपनी ज़िंदगी जिएँ, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दें, ठीक है? बाकी व्लॉग को मैं एंड करती हूँ अभी। घर घर के बहुत सारे काम जो है ना वो पेंडिंग पे थे, मैंने कहा व्लॉग पहले मैं एंड कर लूँ, उसके बाद फिर आके जो है ना वो बाकी बातें सॉरी बाकी काम कर लूँगी। तो मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।